राजा का जो बाप था उसकी लाश इसके अंदर से मिली थी। अपने ही बाप को बोलते हैं मरवा दिया था राज पाने के लिए। देखो ये मिथ है, जो भी है मुझे मालूम नहीं, पर कहने का मतलब ये है कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उसने खुद राजा बनने के लिए अपने बाप को इसके अंदर मरवा दिया था। राज गद्दी पाने का लालच तो अपनों को भी खो देता है, और ये सच हुआ साउथ कोरिया के अंदर। ये आपको राज गद्दी दिख रही है, इस राज गद्दी के जो जगह है ये खून से सनी है। क्यों उस खून से सनी है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो राजा का मेन दरबार था, और देखो राजा कितना चालाक था, उसने क्या कर रखा, दरवाजा इतना छोटा बना रखा था कि हर किसी को झुक के जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि घर के अंदर जब औरतें होती थी ना, आए मेरा सिर भी लगा, देखो औरतें होती थी उनके आगे झुक के जाया जाए, शर्म के मारे सब झुका के आए ताकि औरतों की नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ सुवर्ण सिटी के हॉसंग फोर्ट्रेस के अंदर। और ये वीडियो इतनी बड़ी होने वाली है, आपको पता लगेगा कि भी राजकुमार कैसे होते थे कोरिया के, और राज पाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, कि ये कल्चर इंडिया से कैसे जुड़ा हुआ है, और ये लाल और जो नीला रंग आपको दिखाई दे रहा है पीछे सर्कल का, इसका इतना महत्व क्यों है साउथ कोरिया के अंदर। बिल्डिंगें लाल रंग की क्यों होती हैं, हरे रंग की क्यों होती हैं, आज आपको सब इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा कि कोरिया ने इतनी तरक्की हज़ारों साल पहले ही कैसे शुरू कर ली थी। वीडियो बने रहे, मिलते हैं अगले टॉपिक में। अभी त्रिशूल जैसा सिंबल मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों कोरिया के अंदर बना हुआ। ये आपको दिख रहा होगा मेन एंट्री है दरबार की, किले की। वो सामने आपको किला दिख रहा होगा, लाल और ब्लैक कलर का किला, उसकी एंट्री पे भी त्रिशूल बहुत से बने हैं। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। देखो दरबारी भी यहाँ पर जो खड़ा हुआ ना, इसके यहाँ पर भी त्रिशूल बना हुआ है, इसके सिर के ऊपर जो टोपी है वो भी त्रिशूल टाइप की है। और ये देखो यार, क्या ये हिंदुज़म से जुड़े हुआ है, क्या बुद्धिज़्म से, ऐसा क्या है यार यहाँ पर। चलो अंदर चल के जानकारी देंगे आपको, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ की मेन एंट्री है, और यहाँ का नज़ारा तो अजीब ही है, ज़बरदस्त बोलते हैं इसको ना, वो है। और ये देखो इसके ऊपर लैंग्वेज लिखी है हंजा, वाइट कलर के बोर्ड पे ब्लैक कलर के अक्षरों में हंजा लिखी है। ऊपर आपको एक ड्रम दिखा हुआ रखा मिला होगा, ड्रम जो बुद्धिज़्म का एक पार्ट है। और दूसरा उस तरफ आपको एक बेल लगी दिखने मिलेगी, बेल पीछे रखिए ध्यान से दिखने रही, पर बेल और घंटी बुद्धिज़्म का सबसे बड़ा प्रतीक है। बेल जो और घंटा इसलिए रखे गए थे कि भी दूर दूर से लोगों को चेतावनी देनी हो, कुछ भी हो, या मंदिर में पूजा होनी है, या कोई मर गया हो, कुछ भी हो, तो इसलिए ये वाद्य यंत्र रखे गए थे। पुराने ज़माने में इंडिया में भी बहुत आपको देखने को मिलेंगे। ये किला यहाँ से शुरू होता है, और यहाँ पर ये मेन एंट्री, ये मेन शहर है सुवर्ण सिटी। और इस जगह से आपको टिकट मिलेगी 1500 वॉन के आसपास की। 1500 वॉन यानी कि इंडिया के 90 रुपये के आसपास की आपको टिकट मिलने वाली है यहाँ से। इस खिड़की से आप 90 रुपये के आसपास की टिकट ले सकते हो, पर आपको कोरियन वॉन में करेंसी में देनी पड़ेगी। इंग्लिश ये थोड़ी बहुत बोल लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ से एंट्री होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का आपको नज़ारा दिखाते हैं अभी क्या होता है अंदर, क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगी। साउथ कोरिया के जितने भी वेपन्स हैं ना, आपको ये त्रिशूल जैसा सिंबल आपको देखने को हर जगह मिल जाएगा। अब जैसे आपको दिख रहा होगा, ये हर जगह आपको ये दिख रहा होगा त्रिशूल जैसा सिंबल। ये बड़ी अजीब सी बात है, कॉमन सी बात है। ऐसा क्या हो गया कि इनको त्रिशूल यूज़ करना पड़ गया। आई थिंक जो मेरी समझ बोलती है, शायद ये बुद्धिज़्म से जुड़ के आया हुआ है। देखिए पहले जो साउथ कोरिया पे इन्वेशन रही है वो जापान की रही है, मंगोलिया की भी रही है, और चाइना का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट साउथ कोरिया पे पड़ा है। पर जो बुद्धिज़्म का इम्पैक्ट है मोस्टली चाइना की तरफ से ही है। और ये देखिए अब आपको हर जगह त्रिशूल देखने को मिलेगा। सोचने वाले तो बोलेंगे भी भोलेनाथ की कृपा इन पे, हो सकता है भाई भोलेनाथ की कृपा तो पूरी धरती पे है, भाई पूरी धरती इन्हीं की है। तो आपको हर जगह इनका मेन सिंबल पे त्रिशूल देखने को मिलेगा। और ये इनकी मेन एंट्री है, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मिलता जुलता हिंदुज़्म से कल्चर आपको देखने को मिल ही जाएगा। अभी चलो, ये इसकी मेन एंट्री थी जहाँ से अभी हम अंदर आए हैं। तकरीबन मैंने 1500 वॉन की टिकट ली, यानी कि इंडिया के 90 रुपये के आसपास ये टिकट आई है मेरी। और जो इसकी एंट्री फी है वही वैल्यूबल टिकट है, मैं आपको बोलता हूँ कोई वर्थ लेस नहीं है, बिल्कुल वर्थ इट है जो भी है। अरे देखो पहाड़ों में इतने सुंदर बनी है, बर्फ़ पड़ी है, मौसम काफ़ी अच्छा है। शाम का मौसम हो तो और बढ़िया, रात में तो बिल्कुल चमचमाता हुआ शहर दिखता है। ठीक है, आप यहाँ पर आ सकते हो बस लेके। साउथ कोरिया सुवर्ण सिटी से भी बस ले सकते हैं, सियोल से भी डायरेक्ट यहाँ बस है। अगर आप साउथ कोरिया आए, अगर आपने ये जगह नहीं देखी तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये बड़ा कल्चरल प्लेस है, बुद्धिज़्म से जुड़ा बहुत कल्चरल प्लेस है। वो देखिए आपको दूर से महात्मा गौतम बुद्ध की फ़ोटो भी दिखेगी, ये दिखी ना वो येलो कलर की, पीछे वो पहाड़ी पे वो महात्मा गौतम बुद्ध भी विराजमान है। भाई बुद्धिस्ट सिटी है। चलिए अंदर का आपको दिखाते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं।
ये जो लाल और नीला रंग आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कोरिया के नेशनल फ्लैग के अंदर भी है। ये बड़ा सुंदर रंग है। इनका मानना है कि शक्ति और समृद्धि को ये रंग दिखाता है। ये पूरी बिल्डिंग है लाल इसलिए बनाई गई क्योंकि इनका दिखाना है कि शक्ति प्रदर्शन लाल रंग से होता है और लाल रंग ही आपको समृद्धि लेके आता है। ड्रैगन जो सबसे बड़ा माना गया चाइनीज कल्चर और बुद्धिज्म के अंदर भी, ये उसी का प्रतीक है। इनका मानना है कि ड्रैगन जो है वो रक्षा समृद्धि लेके आता है, आपके दुखों को दूर करता है। ड्रैगन जितना पावरफुल होता है उससे ज़्यादा पावरफुल कुछ नहीं हो सकता। तो ये देखिए अभी भी इनका नया साल आ चुका है और नया साल अब की बार रैबिट का है, खरगोश का। तो इनका मानना है कि भैया ये इफेक्ट डालती है आपकी लाइफ में। देखो आपको हर जगह ये लाल और नीला रंग दिखाई देगा। देखो अभी यहाँ पर है और वो देखो पीछे भी है। इस फ्लैग यहाँ पर भी लगा। कोरिया का जो नेशनल फ्लैग है ये सब जगह बना हुआ। वो देखो मेन एंट्री आपको दिख रही है, उसके ऊपर भी लाल और नीला रंग बना हुआ है। आपको ये हर जगह देखने के लिए मिलेगा। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़बरदस्त बना हुआ है। बर्फ़ पड़ी है पर पब्लिक फिर भी देखने को आ रही है। ये देखिए इनके पुराने कक्ष यहाँ पर बने हैं, सारे राजा महाराजाओं के जो इनके सेनापति रहते थे, पर मेन जो थी बिल्डिंग यही थी। दोस्तों ये है मेन एंट्री राज पैलेस की, यानी कि मेन दरबार की, जहाँ पर राजा बैठते थे। और ये जगह इन्होंने इसलिए बनाई गई थी क्योंकि ये चाहते थे कि जब साल का इनका त्यौहार आता है तो अपने माँ बाप के साथ में, परिवार के साथ में यहाँ पर खुशी खुशी मना सके। तो आपको ये दिख ही रहा होगा इतना बड़ा बनाया हुआ। मैं इसके सेंटर में खड़ा हूँ, एक गलियारा बनाया हुआ है और ये देखो इसकी 2 एंट्री है और तीसरी बीच में मेन एंट्री दे रखी है। ये देखो यार, क्योंकि जो मेन एंट्री बीच की जब खुलती थी सिर्फ राजा के लिए खुलती थी, साइड वाली जो होती थी जो 2 छोटी छोटी है वो दरबारियों के लिए थी। और आइए आपको ऊपर का नज़ारा दिखाता हूँ। बिल्डिंग देखिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का। आपको पूरी बिल्डिंग में ना लाल और हरे और नीले रंग के फूल बहुत दिख रहे होंगे। और ये जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ अंदर वाइट कलर का ब्लैक बोर्ड पे, ये है हंजा, चाइनीज़ में लिखा हुआ। पहले कोरियन भाषा चाइनीज़ में ही लिखी जाती थी, इनकी अपनी भाषा नहीं थी। पर इनके जो राजा थे से जे वांग, उन्होंने अपनी एक भाषा बनाई थी। और ये देखिए मेन गद्दी राजा की, ये दिख रही है ना आपको, यहाँ राजा जी कभी विराज होते थे। और उसके पीछे जो आपको पेंटिंग दिख रही है ना, ये पेंटिंग बड़ी वैल्यूबल है। ये देखो इस पेंटिंग के अंदर आपको 1 2 3 4 5 पहाड़ियाँ दिख रही है। ये वाइट रंग का चांद है और लाल रंग का सूरज, उगता हुआ सूरज और उगता हुआ चंद्रमा इस फोटो के अंदर। ये फोटो बड़ी वैल्यूबल है और ये बुद्धिज्म से बड़ा लिंक मानना जुड़ा। जैसे हमारे इंडिया में त्यौहार आता है ना श्राद्ध का, वैसे ही ये त्यौहार मनाते हैं। देखिए राजा की मूर्ति बनी है, उसके साथ में उसकी राजकुमारी खड़ी है। और ये देखिए इन्होंने 56 प्रकार के भोग बना रखे हैं। ये देखिए आपको फ्रूट रखे हैं, इनकी कोरियन अपनी मिठाइयाँ रखी हुई हैं, बहुत सा खाना पीना रखा हुआ। और ये क्या करते थे, अपने माँ बाप की ऐसे पूजा करते थे। ये देखो ये आपको दिख रही होगी, इनकी माता बैठी है पीछे, बड़ी पेंटिंग लगाई है और उसके सामने फ्रूट रख के उसकी पूजा कर रहे हैं। जैसे हमारे पितरों की पूजा करते हैं ना श्राद्ध के अंदर, ऐसे ही साउथ कोरियन लोग अपने त्योहारों में माँ बाप की और पूर्वजों की पूजा करते थे। इनका मानना कि अगर माँ बाप खुश है तो पूर्वज खुश हो ही जाएंगे, हमें सुख समृद्धि मिली जाएगी। बिल्कुल वही इंडिया वाला कल्चर। क्यों इंडिया वाला कल्चर होगा? क्योंकि ये बुद्धिज़्म से जुड़े हुए थे, इनका रिलीजन बुद्धिज़्म ही था और जो इंडिया से चल के आया था। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिख ही रहा होगा लाल और नीले रंग का, और यहाँ से आपको देखने मिलता जुलता इंडिया जैसे लगेगा। पर इनके अंदर इनोवेशन जो हुई वो जैपनीज़ की, चाइनीज़ की हुई, तो थोड़ा सा मिलता जुलता उनसे भी है। लो आगे बढ़ते हैं, आपको आगे दिखाते हैं। आगे और बड़ी रोमांचक चीज़ आपको दिखाएंगे भी। ये देखो छोटे छोटे दरवाजे वाले घर हैं इनके, कमाल की बात है। और ये देखिए ना, इन जितने भी ये घर बने हैं ना, इनके अंदर ना कोई भी नींव नहीं है, पत्थर के ऊपर लकड़ी की शिला रखी हुई है। दिख रही है आपको, पूरा पत्थर और पत्थर के ऊपर लकड़ी टिकाई है। पूरा घर ना असेंबली के अंदर बना हुआ है। ये जितना भी घर है ना असेंबली के अंदर बना हुआ, कोई इसके अंदर चिनाई नहीं लगी हुई, कोई कुछ नहीं लगा हुआ, पूरी लकड़ी की असेंबली है। सीढ़ियाँ तक लकड़ी की असेंबली की बनी है। आपको जितनी भी नींव दिख रही है पत्थर है, पत्थर के ऊपर लकड़ी रखी हुई है, कोई नींव नहीं है। इधर आप जितने भी देख रहे हो पूरा घर, ये देखो पत्थर के ऊपर लकड़ी रखी हुई है। ये तो चिड़ैया बाहर की है, पर जो मेन बिल्डिंग है सब ऐसी देखो, इधर से आपको दिख रही होगी पूरी पूरी बिल्डिंग। ये देखो दिख रहा ना आपको, पूरी की पूरी बिल्डिंग ना ऐसे ही रखी हुई है। और ये आपको सिस्टम आपको दिख रहा होगा ना, बड़ा अनोखा सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर ना ये पूरा घर यहाँ से गर्म होता था, लोग यहाँ से आग अंदर डालते थे इसके अंदर से, और इसके अंदर इस तरह के पत्थर लगे हुए थे। अब देखो सर्दी पड़ी है, बर्फ़ पड़ी है पूरी, इस टाइम माइनस का टेम्परेचर, छत के ऊपर भी देखो बर्फ़ पड़ी है, लगातार बर्फ़ पड़ी जा रही है। पर इस घर को गर्म कैसे रखे थे? लोग तो लकड़ी घर में मर जाएंगे ठंड के अंदर। तो भैया इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ था कि यहाँ से इन घरों के अंदर आग, और ये देखो ये निकल गई चिमनी,
मैं बता रहा था ना आपको, नीचे से वो लगाते थे आग और इस चिमनी से निकल जाता धुआं और पूरा घर हो जाता था गर्म। ये सिस्टम पूरे कोरिया के अंदर बना हुआ, पूरे कोरिया के अंदर, आज से नहीं है, हजारों सालों से बना हुआ। अरे देखो पूरी पूरी बिल्डिंग, एक उधर चिमनी बनी है देखो, वो दिख रही है आपको, एक चिमनी इधर बनी है, तो ये चिमनी से घर हो जाता था गर्म। ये जो आप होल देख रहे हैं ना, मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ से लोग कोयला डालते थे, बिल्कुल इसके अंदर एक कोयले वाली जगह आपको अंधेरे में दिखा देता हूँ। यहाँ से लोग कोयला डाल देते थे, कोयला डालने के बाद फर्श के अंदर हीट बन जाती थी। ये जितना भी फर्श आपको दिख रहा है ना, ये ऊपर बना हुआ फर्श, इसके अंदर बनी है लकड़ी, और लकड़ी के नीचे ग्रेनाइट के बड़े बड़े पत्थर होते थे जो क्या करते, हीट लेके ना पूरे घर को गर्म कर देते थे। और वहाँ से जब कोयला डालते थे तो आप लोग सोचते हो कि धुआं कहाँ से निकलेगा, तो धुआं निकलने का जो जुगाड़ था वो इस चिमनी के थ्रू था। ये देखो घर के नीचे चिमनी लगी थी, कोयला आग जब अंदर भर जाती थी, लकड़ियाँ लग जाती थी, तो इसके अंदर पत्थर नीचे लगे होते थे, वो पत्थर की वजह से घर भी नहीं जलता था। टेक्नोलॉजी देखो, पत्थरों का काम क्या होता है, इंसुलेशन को रोकना, एक तरह के इंसुलेटर होते थे पत्थर, वो क्या करते थे, हीट को ट्रांसफर जरूर करते थे पर आग लगने नहीं देते थे। तो इस लकड़ी के अंदर कभी आग नहीं लगती थी क्योंकि इसके अंदर नीचे पत्थर होते थे, फर्श लकड़ी का होता था बेशक, पर उसके बीच में आग और लकड़ी के बीच में एक पत्थर की लेयर होती थी जो गर्म हो जाती थी बाद में। और ये थी चिमनी जहाँ से निकलता था धुआं, यहाँ से ऊपर से धुआं निकल जाता था सारा का सारा, और पूरा का घर ठंड में गर्म हो जाता था। अरे देखो कितनी ठंड पड़ी है इस टाइम, यहाँ पर बर्फ़ पड़ी है पूरी, है देखो फर्श आपको दिख ही रहा होगा, छत पे भी ऊपर बर्फ़ पड़ी है, पूरे पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी है, धीरे धीरे अभी भी पड़ रही है, हाथ में ठंड हो चुके हैं, पर ये सिस्टम अभी भी लागू था। हज़ारों साल से ये इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे थे, पर इस किले को बड़े तकरीबन 250-300 साल हो चुके हैं। ये राजा की मेन बिल्डिंग थी, देखने में तो मज़ा आपको आ ही रहा होगा, पर मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, इनके कक्ष थे राजाओं के पढ़ने वाले, ये देखिए इनका टीचर पत्नी क्या लिख रहा है जो भी है। हेलो अंकल कैसे हो, चलो कोई बात नहीं, आगे टेक्नोलॉजी आपको आगे बढ़ के दिखाते हैं नई नई चीज़ें। रानी का मेन दरबार था, और देखो राजा कितना चालाक था, उसने क्या कर रखा, दरवाजा इतना छोटा बना रखा था कि हर किसी को झुक के जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि घर के अंदर जब औरतें होती थी ना, आए मेरा सिर भी लगा, देखो औरतें होती थी उनके आगे झुक के जाया जाए, शर्म के मारे सब झुका के आए ताकि औरतों की इज्जत बनी रहे। देखो ये बातें पहले भी देखी जाती थी कि औरतों की इज्जत देना बहुत जरूरी है। तो मान लो जिस घर में औरत होती थी उनके दरवाजे बनाए जाते थे छोटे, क्योंकि जब आप जाओगे तो सिर झुका के जाओगे तो औरतों से नजरें नहीं मिल पाएंगी, तो इज्जत बनी रहेगी। तो ये बढ़िया था। तो हम तो भैया फिर भी सिर झुका के जा रहे थे, कितना छोटा दरवाजा, एक नहीं सर ये सारे दरवाजे ऐसे ही छोटे हैं। आपको आगे दिखाता हूँ, ये हम राजकुमारी के घर, जो महारानी का घर था, उससे अब दूसरे घरों में जाते हैं। अब देखो जहाँ पे राजाओं की एंट्री है वो तो बड़े बड़े हैं, वहां से सीधा बंदा ऐसे निकल के आ जाएगा, पर जितने भी औरतों वाले एरिया है उनके दरवाजे छोटे हैं। अब ये देखो यहाँ पर ये रसोई घर है, ये देखो क्यों भाई, जहाँ औरतें थी वहाँ रसोई घर भी होगा, सब कुछ होगा। ये रसोई घर थी, यहाँ पर मेन अपनी रानी जो थी खाना बनाती थी, खाती थी। और ये देखो जी, यहाँ पर ये मंत्री और संतरियों के घर इस तरफ होते थे। क्यों? क्योंकि ये दरवाजा बड़ा था। आप अनुमान लगा, जहाँ पर दरवाजा बड़ा होता है मतलब वहाँ पर आदमियों की एंट्री थी, औरतों की एंट्री नहीं थी। पर जहाँ पर औरतों का एंट्री थी वहाँ दरवाजे फिर से छोटे। क्यों? ये देखो सिर लग रहा है, क्यों? क्योंकि आ गया रसोई घर। अब जहाँ पर रसोई है तो मतलब औरतों का काम यही होगा। अब मानने की बात है, आप बोलते हैं इंडिया में ही औरतों खाना बनाती थी, नहीं भी देश विदेश में सारी औरतें खाना बनाती थी। ये इनका रसोई घर। और ये देखो कई ड्रामे यहाँ पर शूटिंग भी हो चुकी है। देखो कोरिया के बड़े फेमस कोरियन ड्रामा भी यहाँ पर शूट हो है। ये देखो जी, ये कोरिया वालों का किचन था भी, इस तरह का खाना था। और खाना कैसे बनाते थे? चूल्हे वही पुराने जमाने के। ये देखो जी, पुराने जमाने के चूल्हे आज भी ऐसे ही रखे हैं। और हम बोलते थे ना थाल, इंडिया में लगता था भाई महाथाल बोलते थे, कोरिया वाले भी ऐसे ही महाथाल लगाए खाना खाते थे। दिख रहा हो आपको, ये पूरा का पूरा थाल ऐसे ही है। तो भैया मिलता जुलता कल्चर आपको इंडिया से मिलता जुलता मिलेगा। अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो सबसे खतरनाक कोरियन हिस्ट्री का सबसे ब्लैक डे और सबसे काली हिस्ट्री मानी गई, जो मैं आपको भी दिखाने लेके जा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजगद्दी पाने का लालच तो अपनों को भी खो देता है, और ये सच हुआ साउथ कोरिया के अंदर। ये आपको राजगद्दी दिख रही है, इस राजगद्दी के जो जगह है ये खून से सनी है। क्यों उस खून से सनी है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो राजा का मेन महल है, और यहाँ पर एक टाइम में कभी फंक्शन होता था, राजा ने अपने माँ बाप को खुश करने के लिए ये जगह बनवाई हुई थी, पर वो भी बूढ़ा हो चुका था। कहने का मतलब मेरा ये है कि इस गद्दी को पाने के लिए ना एक खून के हाथ सुने। ये जो मेरे पीछे आपको ड्रम दिख रहे हैं ना, ये ड्रम जो बने हैं, कहना है कि ये जो ड्रम है, इस ड्रम के अंदर
राजा का जो बाप था उसकी लाश इसके अंदर से मिली थी। अपने ही बाप को बोलते हैं मरवा दिया था राज पाने के लिए। देखो ये मिथ है, जो भी है मुझे मालूम नहीं, पर कहने का मतलब ये है कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उसने खुद राजा बनने के लिए अपने बाप को इसके अंदर मरवा दिया था। अब मैं ये मानता नहीं कि सच है कि झूठ, जो भी हो, पर ये सच है कि राजा की लाश इसके अंदर मिली थी मरा हुआ। ये चावलों की पेटी थी, जैसे गेहूं और चावलों की पेटी होती थी ये वाली। इस गेहूं की पेटी के अंदर राजा की लाश निकली थी। क्यों? क्योंकि उसके उत्तराधिकारी को वो राज चाहिए था, इसके अंदर मरा हुआ मिला था। ये देखो, आप माने ना माने, इसके ऊपर बकायदा लिखा हुआ है कि 1762 के अंदर जो राजा था, राजा के पिता थे, इसके अंदर उसकी लाश मिली थी। तो बोलते हैं भाई राज पाना आसान नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजों ने भी अपने भाइयों को, बाप को, ताऊ चाचों को, पता है किस किस को मरवा दिया। ऐसे महाराजा सम्राट अशोक, जिसको बोलते हैं सम्राट अशोक, उसने भी अपने सारे भाई मरवा दिए थे, जितने भी सौतेले भाई थे, मरवा के उसने राज लिया था। ऐसे बहुत राजकुमार हैं, ऐसे नहीं है। ये देखो हर कंट्री के अंदर चलता है। जो औरंगजेब था उसने तो अपना बाप ही जेल में बंद कर दिया था, ठीक है। तो ये तो चलता ही रहता है भैया, राज पाना आसान नहीं है। तो ये देखो यहाँ की जो हिस्ट्री है बड़ी रक्त से भरी हुई है, खून से भरी हुई है। राज के लिए अपने पिता को भी मरवा दे, ऐसा राज हमें कभी नहीं चाहिए। तो भैया हमें सीख क्या मिलती है कि भैया पैसे के पीछे, ज़मीन के पीछे कभी भी अपने सगों से बुराई ना लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे नई चीज़ दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। आपका भैया आपको नई नई नॉलेज दुनिया भर की ऐसी ऐसी बिल्डिंग हिस्ट्री आपको जरूर दिखाता रहेगा, नई इन्फॉर्मेशन भी आपको देता रहेगा। जुड़े रहें गौरव कोरिया यूट्यूब चैनल के साथ में। मिलते हैं आपको नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। बाय बाय।